हैंडल करते हो, उससे पूछते हो, तो क्या पता वो जो अगर गुस्सा ही वापस सामने से करेंगे तो वो कभी कुछ वो बात और ही बिगड़ती ही जाएगी। बेटर है कि आप उसे प्यार से पूछो उस चीज़ को। प्यार में बड़ी ताकत होती है और गुस्से में तो कुछ भी नहीं। गुस्से में तो सब खत्म ही होगा और प्यार से तो बहुत कुछ जीता जा सकता है। लगता है कि कुछ चीज़ें अलग हैं कि आपको काफ़ी कुछ लग रहा है ना जी हाँ, कि कुछ गलतियाँ आपसे, बहुत सी गलतियाँ आपसे हुई हैं। जी होती है। मैं ये कभी नहीं कहूँगी मैं परफेक्ट हूँ, गलतियाँ तो इंसान से होती है। अब लगता है कि मैं सुधार करूँगी, कि काफ़ी कुछ सुधर जाएगा। जी जी। तो डिप्रेशन तो नहीं रहा? नहीं, डिप्रेशन तो बस यही कारण होते हैं डिप्रेशन के भी। हाँ, तो ये तो कारण ही नहीं था, ये तो ना समझी थी ना, हमने वैसे ही बोझ पाल लिया। हाँ, बस वही है कि समझ नहीं पाते उनसे। हाँ। वो जानबूझकर तो कोई भी जानबूझकर तो नहीं करते, क्योंकि मन का स्वभाव है, जो लोड देंगे तो वो लोड आएगा ना दिमाग पे। पर उसको असली रीजन हम हाँ, रीजन वो लोड देने वाला था ही नहीं। तो मन में इस तरह की बातें रखने का फायदा ही नहीं था। हमने बेवजह उन बातों को दिमाग में जगह दी। तो जो चीज़ घर में रहेगी, या जैसे कोई भी चीज़, कोई विचार इसमें रखते हैं, वो भी अपना प्रभाव दिखाएगा। हर विचार की अपनी एक प्रवृत्ति होती है, हर विचार की एक फ्रिक्वेंसी होती है, हर विचार की अपनी एक तासीर होती है। जैसे जहर की अपनी तासीर होती है, अमृत की अपनी होती है ना। सबका अपना अपना स्वभाव होता है ना, गुण होता है, नेचर होता है ना जी। उसी प्रकार प्रत्येक विचार का अपना एक स्वभाव होता है, प्रत्येक विचार की अपनी एक अलग फ्रिक्वेंसी होती है। तो मन में जैसा विचार रखेंगे वैसा ही प्रभाव आने लग जाएगा। जी, क्या समझे? वही है सर कि जो विचार हम दिमाग में रखेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारे साथ हमें महसूस ही ऐसा ही होने लग जाता है कि वो चीज़ हमारे साथ ही घटित हो। हाँ, तो जैसे विचार होंगे वैसा ही महसूस होने लग जाएगा, और जैसा महसूस होगा फिर हमें वो सच लगने लग जाएगा। अगर जो चीज़ें दिमाग में ही नहीं आएगी तो हम ऐसी चीज़ कभी महसूस ही नहीं, हमें पता ही नहीं होगा कि ऐसा कुछ भी होता है। हाँ, तो फालतू का कचरा नहीं डालने का, लोड नहीं लेने का, दिमाग में विचार रखना ही नहीं, खाली रखना है। मुझे जिंदगी में ना कुछ लोग ऐसे मिले हैं जो खाली हैं। बहुत निष्ठ लोगों के पास बड़ा डाटा होता है, दिमाग ना फुल होता है, वो ज़्यादा ही फुल होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाली होते हैं। एक ऐसे खाली इंसान से मैं मिलवा भी दूँगा, उनसे आप मिलोगे लेकिन वो खाली है, उससे मिल के भी आपको लगेगा यार कुछ बात तो होगी नहीं, क्योंकि खाली से क्या बात करोगे, बात नहीं कर पाओगे उससे, क्योंकि खाली है, उससे बात ही नहीं हो पाएगी। तो ऐसे इंसान से मिलवाऊँ, एक खाली इंसान से, है अपने घर में ही है। हाँ, मिलवा देना सर। हाँ, वो है स्नेहा मेरी बेटी, जिसे अभी तक नहीं मिले ना आप। नहीं, वो दिखाई नहीं दी। हाँ, तो इसीलिए कि वो खाली है, वो दिखाई देती ही नहीं है, खाली है, दिमाग से बिल्कुल खाली। मैं उसको पढ़ता रहता हूँ, उसके दिमाग में कोई डाटा ही नहीं है, कोई डाटा नहीं है, जीरो डाटा। उसको अपने रिश्तेदारों के नाम कुछ पता भी नहीं है, वैसे बार बार जो नाम आ जाते पता है, कितनी बुआ है, कितने फूफे है, कौन किस, कुछ पता ही नहीं है, उसे नाम ही नहीं पता। मैं कहाँ रहती हूँ उसे ये बस, ये तो पढ़ाई भी लिखाई में आ जाता है तो याद है, वरना कोई पता नहीं। ऐसा खाली है वो सबसे ज़्यादा सुखी है, उसको कोई होता ही नहीं। मैंने रोते हुए, वैसे बच्चे ये वो 10वीं में पढ़ती है, 14 साल की होगी, लेकिन 1 साल के जैसा ही उसका मन है। 1 साल का बच्चा जैसे जिद करेगा वैसा ही करेगा, वैसे ही उसका मन है। वो ज़्यादा नहीं है, कुछ पढ़ाई लिखाई में शौक है बस उसको, और कुछ भी शौक नहीं है, सिर्फ पढ़ने का। वही होना चाहिए, फालतू का कचरा इकट्ठा करके तो। हाँ, कचरा है नहीं वो। मुझे पापा कहेगी तो पापा, लेकिन जो उसके मन में अगर मुझसे लड़ाई करनी है तो लड़ाई करेगी, वो हिसाब किताब बराबर करके रखती है। हाँ ना, पापा हो गए अपने जगह होंगे, लेकिन गलत है तो गलत है। हाँ, वो फिर कोई हो चाहे पापा हो, कोई हो तो दादा, उसके साथ उसको जब अपना आवेग आएगा तो आएगा। हाँ, उसके मन में मैं सोचता हूँ यार ऐसा कैसे हो गया, इसके मन में कोई डाटा ही नहीं है। कभी मैंने दुखी परेशान देखा ही नहीं उसको, दुखी नहीं देखा, क्योंकि डाटा ही नहीं होगा तो दुखी कैसे होगा। कोई थॉट्स ही नहीं है कोई। हाँ। तो कौन सी चीजें दुख देगी उसको। हाँ, तो उससे अपना मिलने का प्रयास करना, उसको देखना। नहीं सर, बिल्कुल मिलूंगे। हाँ, मिलना, एक ऐसा इंटरेस्टिंग खाली करेक्टर मिलेगा। हाँ, मैं उसको लेके गया काउंसलर के पास ही, तो फिर मैंने सोचा मैं कोई इसको तो डाटा ही नहीं है तो क्यों डाटा भरना, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है।
नहीं, उसको अपनी जिंदगी में मस्त हाँ रहने मस्त दो। रहना। मैं तो कह दिया तेरे को शादी क्यों करनी बिना है तो मतलब का करना नहीं उसमें तो भी वो चीजें दिमाग में डालने की, हाँ। वो भी कोई इस तरह की कंडीशन में आ जाए। और वो ऐसी बच्ची को डाटा लेती भी नहीं है, उसकी मम्मी चाहे कितना ही डाटा डाल दे। वो उसकी जन्मजात ही हाँ कुछ जन्मजात ऐसी ऐसी है, प्रवृत्ति हो गई प्रवृत्ति है। उसकी ऐसी है, हाँ हाँ, लेकिन कुछ बच्चे छोटे से ही डाटा लेने लग जाते हैं, वो ज़्यादा फंसते हैं ना। वही फंसते हैं। हम कहते तो तेज है उनको, लेकिन वो तेज उनको मरवा देता है। ज्यादा बुद्धिमानी भी हाँ ज़्यादा नुकसान बुद्धिमानी इंसान, रिया जी मेरा अनुभव है, जो जितना ज़्यादा बुद्धि का प्रयोग करता है ना, वो उतना ही ज़्यादा डिप्रेशन में ज्यादा जाएगा। हाँ सर, वो शुरुआत उसी में के वो साथ, पैसे क्योंकि ज़्यादा वो कमा लेगा, हर एक चीज को बड़ा बारीकी से कुचलता है। वो खुश कि नहीं रह कोई- सकता। चाहे कोई विचार हो या कोई भी चीज हो, उसको हाँ बारीकी से उसके ऊपर चिंतन करता है, या जो भी है वही उसके अंदर फिर वो नुकसान वाली बात होती और वो खुश नहीं रह पाता है। है। नहीं रह पाता वो हमेशा ना अलग अलग सोचता ही रहेगा, मन से ही वो मन में ही रहेगा उलझा हुआ। वो खाने का भी आनंद नहीं ले पाता है, खाते समय पता नहीं उसका कहाँ मुंह उसका दिमाग मुंह हाँ। चल रहा है पर दिमाग कहीं और पहनने होता का है। कुछ आनंद नहीं ले पाता जिंदगी का, रिश्तों का, घूमने का। वो बस एक मशीन जरूर होता है, पैसे कमाने की मशीन है। पैसे बहुत कमा लेते हैं ऐसे बंदे, लेकिन इकट्ठे जरूर कर जाएंगे दूसरों के लिए, लेकिन पर खुद की जिंदगी नहीं जी ना, पाते सर ऐसे। कभी नहीं। दिखने में दूसरे लोगों के लिए वो आदर्श हो जाते हैं, दूसरे लोग बहुत कुछ उनको कर गए हाँ या- बड़ी अच्छी शिक्षा देंगे, लेकिन उनके अंदर कुछ नहीं होगा, अंदर शांति नहीं होगी। तो ऐसे लोगों पर दया आती है। तो ऐसे बेटर जिंदगी में खाली रहना ही है। हाँ, तो खाली ऐसे दिमाग। आपने ऐसे कुछ लोगों से दोस्ती रखनी है जो बिल्कुल खाली हो, खाली दिमाग वाले, और कुछ ऐसे जो कॉमेडियन से हों, जिनसे फनी, जो हर वो कहते हैं ना, मैं हर गम को धुएं में उड़ाता चला गया। तो ऐसे जो हर गम को, हर चिंता को धुएं में उड़ा दें, अर्थात हंसी हंसी टाल दें। तो ऐसे बंदों से मेरे जीवन में कुछ ऐसे दोस्त हैं, जैसे मैं शराब नहीं पीता, मेरे को शौक़ नहीं है, और मुझको अच्छी भी नहीं लगती, टेस्ट ही नहीं आता। हाँ तो अब नहीं लगती तो नहीं लगती, क्या करें। तो मेरा एक दोस्त है, उसको लगती है अच्छी, उसको पीने का शौक़ है। अब मेरी उससे बहुत जमती है, तो अब मुझे क्या है कि उसको पिला करके आनंद आता है। जब भी मेरे पास आता है तो हम बैठेंगे तो पार्टी शार्टी होगी, जी। वो आएगा इसलिए कि मैं लेके आऊँगा। हाँ हाँ। हाँ तो अब क्या है कि मेरे को उसको पिला करके बड़ा आनंद आता है। उसके बाद हमारी बातें होती है, बहुत बातें करते हैं, फिर हंसते हैं, पूरा ऐसे हंसते हैं कि मैं दिल से हंसता हूँ। फिर हंसते हंसते मेरा पेट दुखने लग जाता है। तो मैं उस कंपनी, उस हंसी मजाक, उस समय में खाली हो जाता हूँ। उसके लिए फिर उसकी कीमत है ना। जी हाँ तो जिसके वो साथ हम खुल के सब कुछ हाँ खुल के शेयर हो करते हैं, जाता है, खुल के ऐसे जैसे जिंदगी जी लेते जिंदगी जी हैं। लेते तो वो बातें ऐसी एक सुनाए, दिखावटी हंसी होती है और एक अंदर हाँ से अंदर से हंसी आती है। वो ऐसी बातें भी ऐसी मजेदार करता है कि हंसी रोक ही नहीं पाते। और जब वो पी लेता है तो फिर तो और ज़्यादा नेचुरल हो जाता पीने है। के फिर बाद तो तो इंसान का उसके दिमाग अंदर से हाँ तो वो मेरे लिए भाई तो क्योंकि मेरा सेहत, मेरी मानसिक शांति मिल जाती है। तो ऐसे दोस्त होते हैं ना कुछ लोग, जी तो होते ऐसे जिंदगी में होने चाहिए। अभी कैसा फील कर रहे हो? बेटर है सर। हम बोलते जाना, आप हम धीरे धीरे चलेंगे। नहीं सर बेटर फील है, चलिए यार। अब मेरे को तो क्योंकि इन चीज़ों में आनंद बड़ा आता है ना, तो आपको याद तो रह रही है ना चीज़ें? हाँ जी याद है। मतलब एकदम मैं सारा, अब पूछो तो मैं सारी चीज़ें बता दूँ ऐसा नहीं, बट मेरे दिमाग की एक स्टोर है कि हाँ अब इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके हाँ, एक नया दृष्टिकोण, एक नया तरीका मिल रहा है ना से। हाँ जी जिंदगी का। और आप अपने साथ कनेक्ट कर रहे हो कि मेरे से ये गड़बड़ी हुई, ये मेरी स्ट्रोंग है। तो आपको जो गड़बड़ी लगे उसके ऊपर और ज़्यादा बात कर लेंगे, जो स्ट्रोंग है उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। जी। बस आपके अंदर ये चीज़ें उतरते 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 आपके मन में जो डाटा है ना फालतू का, वो हटता जाएगा और ये असली डाटा उसमें आ जाएगा। फिर आप देखना ज़िंदगी नए सिरे से शुरू होगी। फिर जो चीज़ें हमें, जैसे हम जो चीज़ें पहले देखते थे, वो उनको देखने का तरीका बदल जाएगा। चीज़ें तो वही रहेंगी, लेकिन हमारा नज़रिया बदल जाएगा। और नज़रिया बदलते ही सारी चीज़ें बदल जाएंगी। ठीक हो जाती तो एक बात ये थी कि हम कई लोगों से प्यार की उम्मीद करते हैं या उनसे एक्सेप्ट ज़्यादा वो कर लेते हैं। क्या होता है, मेरे को इंग्लिश कम नहीं आता। हाँ जी, एक्सपेक्ट होता है, क्या होता है जो भी, हाँ एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें। लेकिन जब हम उनके दिल में उतरेंगे तो हमें लगेगा कि अरे उनको खुद प्यार की ज़रूरत है। वो अंदर से इतने खाली हैं, वीरान हैं, उनकी ज़िंदगी में रस नहीं है, प्रेम नहीं है। उन्हें प्रेम वो शायद मिला ही नहीं, उनके अंदर वो प्रेम पैदा ही नहीं हुआ।
और हम उनसे कर रहे थे, तो फिर हमें लगेगा कि अरे हम तो मांग रहे थे, वो गलत था, हमें तो देना है प्रेम। इनके जीवन के, इनके वीरान पौधे को, सूखे हुए पौधे को हरा करना है। फिर आपको उनसे अपने आप प्रेम हो जाएगा, हर मानव से हो जाएगा जो खाली है, तो प्रेम हो जाएगा। फिर आपको खुद अंदर से बहराव आएगा, क्योंकि इस दुनिया में ना देने से चीज़ें बढ़ती है और लेने से चीज़ें कम हो जाती हैं। वो तो देते हैं, वैसा खुद अपने आप ही मिलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए प्रकृति का रूल ये है कि जो दोगे वही मिलेगा, वो दुगना मिलेगा। प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, लोगे वो आपके पास ही चला जाएगा। नफरत दोगे तो नफरत ही मिलेगी। हाँ, तो हमने क्या देना है उसे? प्यार ही देना है हमें। देना प्यार ही है, लेकिन इसके लिए हमें पहले प्यार अंदर लेके आना है, हमारे अंदर होना चाहिए, फिर ही दे पाएंगे ना। जी। अगर हमारे पास है नहीं तो आप क्या देंगे? अपने पास, जो इंसान के पास होता है वही तो देता है। किसी के पास गुस्सा है तो वो क्या देगा? गुस्सा ही देगा। हाँ, तो हमें ये समझ लेना कि अरे इसके पास है ही ये, इसने इकट्ठा ही ये किया है ना। जी सर। कोई दुख दे रहा है तो समझ लो कि इसके पास है क्या, जो है वही तो देगा ना। जी बिल्कुल। तो हमें उससे नफरत करने की या गुस्सा करने की ज़रूरत है नहीं। हाँ, तो आज से देखो सबके साथ रिश्ते सुधर गए, जी लग रहा है ना। कुल के हंसा करो। अरे आपने हंसी को नहीं रोकना है, इतनी हंसी, प्यारी हंसी। मैं वैसे कह रहा हूँ, सच में हंसी प्यारी बहुत है। आप इतना प्यारा हंस लेते हो, इतना अच्छा मुस्कुरा लेते हो। सर मेरे तो दांत इतने गंदे हैं सर, इसलिए मैं तो वही बात रखती हूँ। अरे आपके दांत गंदे नहीं है, बहुत अच्छे हैं। फोटो खींचते हैं ना सर, तब कहते हैं कि ऐसा ना हंसो, मैं यूँ स्माइल देती हूँ, अपने दांत नहीं दिखाती कभी। बाकी कहते हैं ना भाई वो मैं कर, तुम लोग ऐसे, जब तुम्हारे दांत इतने अच्छे थे तुम दिखाओ, मेरे तो है नहीं, मेरे होते तो मैं भी दिखा देती। नहीं, आपके दांत बहुत अच्छे हैं। एक अलग से वो ना खूबसूरती, वो उसमें ना सिमेट्री में होती है ना, तो आपके दांत अलग ही एक वो सिमेट्री बनाते हैं। मैं कलाकार नहीं हूँ, मैं कवि होता तो पता नहीं कितनी कविताएं लिख देता अब तक। सर मेरे दांत लेकिन मेरे को लगता है कि आप कुछ दिन और रहोगे, कभी ना बन जाऊंगा, इसलिए गीता में आते हैं। वैसे ये हंसी मजाक चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर, क्योंकि इससे डोपामिन बढ़ जाता है। जी सर। हाँ, क्योंकि हमने ना जिंदगी में देखो, डिप्रेशन में डोपामिन कम होता है और हंसने से बढ़ता है, तो हमने हंसी का कोई भी मौका छोड़ना नहीं है। हमने तो वहाँ से हंसी क्रिएट कर लेनी है जहाँ पर हंसी नहीं है, वहाँ भी हंसी ढूंढ लेनी है। हर दम हंसते रहना है। हंसते मुस्कुराते रहने वाले लोग ज़्यादा जीते हैं, वो डिप्रेशन उनको कम आता है। वो ज़्यादा सीरियस लेते हैं, ज़्यादा वो उनके दिमाग में डाटा ही बढ़ता है। तो एक दिन क्या हुआ कि यहाँ मिस्त्री लगे हुए थे थोड़े दिन पहले, तो हम वो ककड़ी खा रहे थे, तो ककड़ी किसी पड़ोसी के यहाँ से लेके आए थे, तो उसमें कीड़े थे। हो जाते हैं बारिश के दिनों में, हाँ, ककड़ी हो जाते हैं। तो ककड़ी खा ली, तो उसमें कीड़े भी साथ खा गए, तो सब खा गए। तो बाद में देखे कीड़े खा गए, तो हाँ, तो अब खा ली ककड़ी, बाद में पता चला भाई कीड़े हैं इसमें, तो सारे खो तू करने लगे। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया है, मैंने घर में बोल दिया सबको, अरे स्प्रे लेके आओ, स्प्रे लेके आओ। हाँ, तो वो कहते हैं किस लिए? मैंने कहा भी वो कीड़े पेट में चले गए, उनको मारने के लिए स्प्रे पी लेते हैं, और क्या। पूरा ही मर जाएंगे। कीड़े मारने कीड़े क्या हो तो पूरा सारे कीड़े मर जाएंगे, जो दिमाग में भी और कहीं और भी पैदा हो रखे हैं, वो भी जाते रहेंगे। हाँ, तो ऐसे जिंदगी में हंसी के पल आ जाते हैं ना, वहाँ भी हंसी निकल आती है ना। तो ये होते हैं, जिंदगी में हंसते रहना है। और देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नशा नुशा करते हैं ना, जैसे मैं कहता नहीं नशा अच्छी चीज़ है, लेकिन वो करते इसलिए कि वो ना दुख तनाव से बाहर आ जाते हैं। और भारत क्या विश्व में ड्रग्स इसीलिए बिकते हैं कि लोग इतने परेशान हैं, इतने दुखी हैं, टेंशन, हाँ, टेंशन, इन चीज़ों में ही ये चीज़ें ज़्यादा तो नशे की तरफ लेकर जब वो नशा ले लेते हैं ना, तो अलग ही एक वो चले जाते हैं ख्यालों में, फिर अंदर से वो निकलता है जो ओरिजिनल होता है। तो मैं एक प्रयोग करता हूँ कि कौन इंसान कैसा है इसका पता लगाना हो, तो मेरे तो तरीके हाँ उल्टे हैं। या तो मैं उसको गुस्सा दिला देता हूँ, क्योंकि गुस्से में वो सच्चाई बाहर निकाल दे कि उसके मन में गालियाँ हैं, के बाद वो बाहर हाँ, या फिर उसको पिला देते हैं, फुल पिला देते हैं, फिर वो जैसा है वैसा ही उसको बाहर निकाल देते हैं, तो है ना जी। तो ये तरीके होते हैं। हाँ, तो अब अर्जुन की मनोदशा क्या है? कहाँ पढ़ रहे थे? ये इस श्लोक में 23वें श्लोक में अर्जुन के अंदर क्या चल रहा है अभी?
जो दुर्बुद्धि वाली हाँ हाँ, दुर्बुद्धि वाले में कि जो इस दुर्बुद्धि इंसान जो दुर्योधन है हाँ, उसका भी जो साथ दे रहे हैं, मैं मतलब उसके अंदर है कि मैं उनको भी खत्म कर दूं। हाँ, और वो एक मौके का इंतजार उसके अंदर ही था, और जो इमोशन मौका पढ़ने की उनको मिल कोशिश गया करो था। कि उसके अंदर इमोशन कौन सा चल रहा है, उसका लेवल क्या होगा, मन में क्या होगा अर्जुन के भी। अभी उसके मन को समझने, इसमें ना हमने शब्द तो हैं, श्लोक तो हैं, उनको तो आप सिर्फ पढ़ेंगे वैसे, लेकिन पढ़ करके उनके पीछे कृष्ण के मन में क्या है, अर्जुन के मन में क्या है, उसे पकड़ेंगे। वहां तक हमारी पकड़ होगी गहराई में कि अर्जुन ने ये दुर्बुद्धि कहा तो इसके पीछे अर्जुन के मन में क्या चल रहा होगा। कि ये वैसे तो ये युद्ध होना ही नहीं चाहिए था, और ये जो दुर्बुद्धि इंसान ही है जो अपनों के साथ ही एक तो वो युद्ध कर रहा है, और सर इसी टाइप का कुछ हाँ भी उसके मन में गुस्सा है, गुस्सा है। हाँ गुस्सा है ना, आग बबूला है, बदले की भावना है, बदले की भावना। तो अब अर्जुन की मनोदशा पकड़ में आ गई ना जी। हाँ, तो आगे क्या कहता है, संजय वाच्य, संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। ये संजय बोल रहा है कि कृष्ण ऐसा कह रहे हैं, ठीक है, ये संजय की वाणी है जी। तो इसके बाद पृथा पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को देखा। तो अब अर्जुन देखता क्या है, अर्जुन देखना तो चाहता था कि युद्ध में कौन कौन आए हैं, लेकिन वो देख कुछ और ही रहा है, उसको अपने दिखाई दे रहे हैं। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देख के वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन वाच्य, अब अर्जुन कुछ कह रहा है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस सवजन समुदाय को देखकर मेरे अंग स्थिर हुए जा रहे हैं। अब देखिए, थोड़ी देर पहले अर्जुन के मन में गुस्सा था ना, गुस्सा था, और जब अपनों को हाँ, लेकिन उसने देखा क्या, कि देखना तो ये चाहिए था कि ये कितने कमीने लोग हैं, युद्ध में आ गए हैं दुर्योधन का साथ देने के लिए, लेकिन उसने कुछ और ही देख लिया, अपने रिश्ते, हाँ अपने चीजें देखी। लेकिन ये युद्ध के क्षेत्र में कोई अपना नहीं होता, अपना होता तो युद्ध करने आते, हाँ, लेकिन अर्जुन ने गलत चीज देख ली तो उसका प्रभाव भी गलत हो गया। जैसे देखो, कोई भी इंसान किस चीज में क्या देखता है वो उसके अंदर से ही देखता है ना। जी जी। जैसे यहाँ से जैसे एक बार आपको कोई भी 100 लोग हैं, एक ही उनके सामने एक्सीडेंट हो जाए तो उसका वर्णन कैसे करेंगे सारे। अब कुछ तो सर किसी तरीके से देख रहा है, या सबका नजरिया भी उसी तरीके से अलग अलग, हाँ, उसी तरीके हो सकता है कि हकीकत वाली चीजें किसी ने ना पकड़ी हो, सारी अपने विचार। हाँ, तो आई विटनेस जो होते हैं वो भी आई विटनेस नहीं होते, वो जो बोलते हैं, जो कहते हैं ना चश्मदीद गवाह, चश्मदीद गवाह भी सही नहीं होते, क्योंकि वो भी अपने दिमाग से देख रहे होते हैं। असली चीज तो कोई नहीं देखता इस दुनिया में, कोई क्या देखता है वो अपने मन से देखता है, अपनी चश्मे लगे होते हैं ना, उनसे देखता है। तो कुछ भी इस दुनिया में जो दूसरों के द्वारा बताया गया है वो झूठ है। एक ही चीज को अगर 4 लोग देख रहे हैं तो हाँ, अलग अलग बात बोलेंगे, तो आप बताओ किसकी बात सही मानोगे। और सच्चाई के बार कुछ चारों ही झूठे हो सकते हैं। तो इसीलिए एक ही निष्कर्ष पर पहुंच जाओ कि सच्चाई क्या है ये किसी को नहीं पता, और जिसको पता है वो बता नहीं सकता। तो इसीलिए हमने बाहर जितनी भी चीजें इकट्ठी हुई हैं वो सारी कचरा है। तो एक बार क्या है कि एक इतिहासकार था, इतिहासकार बहुत बड़ा, उसको पढ़ने लिखने का बहुत शौक, रिसर्च कर रहा है, बहुत बड़ी बड़ी किताबें उसके पास लिख रहा है, बहुत तगड़ा था उसका काम। तो उसने फिर एक बार एक घटना देखी, कोई केस चल रहा था, तो उसमें कोई एक्सीडेंट हुआ, तो वो वहाँ चला गया। तो वहाँ जाके 2 चश्मदीद, वो भी वहाँ चश्मदीद था, लेकिन वो वैसे ही देखने चला गया।
तो लोगों ने आ करके बताया, वो चश्मदीद था, उसने सब कुछ देखा था। तो गवाह आ रहे हैं, कोई कुछ बता रहा है, कोई कह रहा है इसकी गलती है, कोई कह रहा है ये इधर से आ रहा था, कोई कह रहा है इतनी स्पीड थी, इतनी दूरी थी। उसने देखा यार इतने लोग बता रहे हैं, सारे ही गलत बता रहे हैं, कोई सच तो बता ही नहीं रहा है। और जज ने फैसला सुनाया वो भी गलत। तो उसको लगा कि अरे मैं जो किताबें इतनी पढ़ रहा हूँ, लोगों ने इतिहास के बारे में लिखा हुआ है, तो वो क्या सच है? वो भी अपने 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 विचारों के साथ से उन्होंने वो बुक, और मैं इसके ऊपर निष्कर्ष निकाल दूंगा, हो सकता है वो भी गलत हो। तो उसने क्या किया, वो सारी किताबें जला दी, सब कुछ जला दिया। अच्छा। रिसर्च ही बंद कर दी कि इसमें अपना जो ज्ञान इकट्ठा करके दूसरों को बता रहे हैं वो क्या तो पता वो ही गलत हो। वो भी गलत हो। भी सही बात है। सही बात है ना। तो अब बताओ किस पे यकीन करोगे? हम दूसरों पर कितना यकीन करते हैं, लेकिन जो दूसरा बता रहा है वो हकीकत में वैसी बात हो ही ना। आप अपने घर में देखो, आपकी और आपके पतिदेव की कुछ बातें जो आपको पता है, उनको पता है, लेकिन लोगों ने पता नहीं कैसे कैसे बताई होंगी, बना दिया है। हाँ, बना दी होंगी ना। हो सकता है कि आपने गलत समझ लिया हो, पति ने गलत समझ लिया हो, हकीकत में कुछ और ही बन कुछ और ही गया। नहीं सर, यही होता है, यही समझने होता है ना? में ही गलतियां होती हैं। हाँ, ये सबसे बड़ी गलती यही होती है। लेकिन हम सच मान बैठते हैं। जैसे अभी मैं आपके कान में कुछ कहूँ, आप उसके कान में कुछ कहोगे, वो उसे, तो अंत तक क्या बात पहुंचेगी? बात का तो बात कुछ और ही हो जाएगी। डेमो करके देख लेना, यूट्यूब पे ऐसे बहुत से डेमो है ना, कि हम किसी को हल्के से कुछ कहते हैं, वो आगे कहेगा, तो लास्ट तक पता नहीं क्या पहुंचता है, क्या पहुंचता है। बात सारी बदल ही जाती है, बदल जाती है ना। तो हम तक आते आते पता नहीं, आप जैसे आपकी मौसी, ताई, दादी, कोई भी कुछ कहता है, तो वो आप तक आते आते क्या बात ओरिजिनल रही नहीं। लेकिन हम फैसला कर देते हैं ना, वे सोच लेते हैं ना कि हाँ ऐसा ही, ऐसा ही दूसरों पर बहुत यकीन कर लेते हैं। यही होता है सर, ऐसा ही होता है ना। तो आप बताओ, किसी पर यकीन किया जा सकता है? तो इस दुनिया में कोई यकीन के लायक नहीं, हम खुद ही नहीं। हम खुद भी खुद पर नहीं कर सकते। हाँ, खुद भी पर यकीन नहीं कर सकते। आंखें धोखा हम भी तो धोखा, आंखें हमारे समझने में भी गलती, हाँ, हमारे समझने में भी गलतियां होती हैं, दोनों ही तो सबकी ही होती हैं। जो बाकियों की होती है तो वो हमारे अंदर भी हमारी प्रवृत्ति है, इंसान ही हम हैं। तो ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई भाई, बहुत बड़े भ्रम में जी रहे थे प्रिया जी। जी बिल्कुल। तो आपने जो सोचने का सारा ही तरीका ही झूठा निकल गया फिर तो। अब बताओ, तो झूठे तरीके से जो दुख झेल रहे थे वो भी तो झूठा ही था। तो बताओ, आप जो गंदगी मानते हो, इतना ओसीडी तो है ही झूठ का। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।